इंफॉर्मेशन में। मैं आज के लिए आप बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन लाया हूँ, जिसके ज़रिए आप बग़ैर कुछ इन्वेस्ट किए, बग़ैर अपना कुछ ज़ाया किए, बग़ैर टाइम ज़ाया किए आप घर बैठे हर बहुत कुछ कमा सकते हैं। जी हाँ, ये बिज़नेस है प्राइस बॉन्ड का। प्राइस बॉन्ड के बारे में आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर सुन रखा होगा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ ये कितना मुफीद बिज़नेस है और साइड बिज़नेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियात ने ये बिज़नेस कर रखा है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है, जो कुछ भी है इसमें फ़ायदा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा आज का टॉपिक प्राइस बॉन्ड के बारे में है। ये कहाँ से मिलते हैं, किस तरह मिलते हैं, इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कितना एक नुकसान है या फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, हाँ, तकरीबन हर बैंक में हर बैंक में ना से नेशनल बैंक या कौमी बचत बैंक में ये बॉन्ड लाजमी मिल जाते हैं और इनका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। आप पैसे देंगे, आप बॉन्ड हासिल कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इनको बेचने की, आप इनको सेल दोबारा कर सकते हैं बगैर किसी नुकसान या घाटे के। बिलफर्ज अगर आप एक 100 रुपये का बॉन्ड खरीदते हैं, तो अगर आपका वो बॉन्ड नहीं निकलता तो आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, आप उसी बॉन्ड को उसी वक्त बैंक में ले जा सकते हैं और आपको वही 100 रुपया आपको मिल सकता है। कि अगर आपका इनाम निकल आया तो आपको उस 100 रुपये के बदले अच्छी खासी रकम आपको मिल सकती है। इनमें बड़े इनाम भी होते हैं, इनमें छोटे इनाम भी होते हैं। अब मैं बता, जो हमारे पास बॉन्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वो 100 रुपये से लेकर 25,000 तक की रेंज में है। 40,000 का बॉन्ड भी हाँ इस्तेमाल में था, लेकिन 40,000 का बॉन्ड पे हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है और 40,000 का बॉन्ड अब मार्केट में मौजूद नहीं है। अगर कोई आपको सेल करने की कोशिश करता है तो खुदारा उससे ना खरीदिए, क्योंकि ये आगे वैल्यूएबल नहीं है। प्राइस बॉन्ड के 2 साइकिल होते हैं, मतलब 2 चक्रों में चलता है। यह महीने के स्टार्ट में बड़ा बॉन्ड की कुरानंदाजी होती है और महीने के दरमियान में यानी 15 तारीख को छोटे बांडों की कुरानंदाजी होती है। छोटे बांडों में 100 रुपये के 750 रुपये और 1500 के हैं, जबकि बड़े बांडों में 7500 हो गया, 15,000 हो गया, 25,000 के बांड हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि शुरू में महीने के बड़े बांडों की कुरानंदाजी होती है। मैं बताता चलूँ, पहले 100 रुपये की होती है कुरानंदाजी, फिर उसके बाद 750 रुपये की, फिर 1500 से, इस तरह अगले महीने दोबारा इन्हीं की बारी आती है और इसी तरह तरतीब से ये चलते हैं। जिस तरह पहले महीने के शुरू में 1500 की होगी तो दरमियान में 100 रुपये की होगी, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। और अगर अगला महीना आएगा तो अगर 7500 की है तो उसके साथ 750 वाली के बांड की कुरानंदाजी महीने की 15 तारीख को होगी। कुरानंदाजी हर माह की यकम के होती है पहली कुरानंदाजी। अगर यकम को किसी किस्म की तातील या सरकारी छुट्टी होती है तो कुरानंदाजी का एक दिन आगे कर दिया जाता है। 2 को और 3 तारीख को वो हमारे अखबार वगैरह में, तकरीबन हर अखबारों में हर बड़े अखबारों में वो शाया हो जाती है। नेट पे ऑनलाइन भी आप लोड कर दी जाती है। और अगर महीने की 15 तारीख को जो कुरानंदाजी होती है वो 16 तारीख के अखबार में आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया, जो दरमियान वाली कुरानंदाजी होती है वो महीने की 15 तारीख होती है। अगर कोई सरकारी तातीलात या छुट्टी वगैरह आ जाती है तो ये कुरानंदाजी महीने के अगले दिन एक दिन आगे चली जाती है। अगर 15 को छुट्टी होती है तो 16 को होगी और 17 के अखबार में ये आपको होगी। हो सकता है जो 16 को कुरानंदाजी होती हो तो वो 16 की रात को भी नेट पर अपलोड हो जाती है। मुख्तलिफ शहरों में कुरानंदाजियाँ होती हैं किसी किस्म की, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं होती। अब आपको मैं बताता चलूँ कि आपने बॉन्ड खरीदना किस तरह और इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। आप एक 100 रुपये का अगर बॉन्ड लेते हैं तो अगर आप के पास पैसे हैं तो आप कोशिश करिए पूरी एक कापी ले लें, यानी कि एक पूरा सेट, उसको कहते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से। 0 से लेकर 100 तक 100 बॉन्ड होंगे। इसमें से लाजमन 2-4 बॉन्ड तो आपके लाजमी लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपकी किस्मत लक अच्छा है तो आपके 10-10, 15-15, 20-20 बॉन्ड भी इसमें से निकल सकते हैं। आप खुशकिस्मत होंगे तो शायद इससे ज़्यादा भी आपके बॉन्ड निकल सकते हैं। अगर आप पूरी कापी नहीं खरीद सकते, अगर आप चंद बॉन्ड खरीदते हैं तो ये आपकी किस्मत पर होगा कि आपका कौन सा बॉन्ड इसमें से लगेगा या नहीं लगेगा या कब लगता है। अगर आप जो सही तरीका है बॉन्ड खरीदने का, कुरानंदाजी से चंद दिन पहले लोग खरीद लेते हैं और इसको जिस दिन कुरानंदाजी होती है उनका जो बॉन्ड निकल आता है वो तो उनका लाख, और अगर जो नहीं निकलता वो वापस बैंक में देकर अपना पैसे वापस ले लेते हैं। इस तरह उन पैसों को अपने दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। जब फिर बॉन्ड दोबारा कुरानंदाजी होने लगती है तो उसके 2-4 दिन 5 दिन पहले बॉन्ड की पूरी कापी खरीद लेते हैं और अगर उनका जो बॉन्ड निकल आता है फिर उनका लाख
और नहीं लगता तो वही काफ़ी वापस देके अपने पैसे वापस ले लेते हैं और जो अपने पैसों को दोबारा किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लोगों का एक मुकम्मल तौर पर कारोबार बन चुका है। इसमें क्योंकि किसी किस्म का घाटा या नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर एक बॉन्ड आपका निकल आया तो आपको उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है, अगर नहीं निकलता तो वही बॉन्ड आपका वापस बैंक में हो जाता है और आपको आपकी असल कीमत मिल सकती है। इस तरह अगर जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो छोटे बॉन्ड भी उन्होंने खरीदे हुए, बड़े बॉन्ड भी खरीदे हुए, क्योंकि इस तरह महीने में 2 दफ़ा बारी आती है और 2 दफ़ा वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आपके पास भी व्यूअर्स पैसे हैं तो उनको बैंक या घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि घर में या बैंक में रखे हुए पैसे वो उतने रह जाते हैं, ना उनमें कोई इजाफा होता है ना ही उनमें कमी हो सकती है। हाँ, अगर इस्तेमाल कर लें तो कमी ज़रूर हो सकती है उसमें, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपका जहन दिल मांगता है तो, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। कभी आपने देखा होगा बंदा अगर कोशिश करता है इकट्ठे करने की तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर करके मेहनत कर करके अपने कुछ ना कुछ इकट्ठी कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम। लेकिन आपने जितने भी लोग देखे होंगे तरक्की करते हुए, उन्होंने हमेशा अपने पैसे को इस्तेमाल किया है, पैसे के ज़रिए ही पैसा कमाया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी ये कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बगैर कुछ मेहनत के घर बैठे कमा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।